देखने वाले हैं कि इन्विजिलेटर को किस तरह से बच्चों का अटेंडेंस लेना है और बच्चों के किस तरह से ओमार सीट को फिल करना है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्विजिलेटर को अपना टाइम का शेड्यूल देखना है। इन्विजिलेटर को रूम में 10:45 पे चले जाना है और 10:45 पे जाने के बाद बच्चों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो देख लेना है। उसके बाद 11:15 पर इन्विजिलेटर को बच्चों को इन्विजिलेटर को 11:15 पर बच्चों को पेपर दे देना है। पेपर देने के बाद उसको देखना है कि जो ओएमआर सीट है और जो आंसर बुक जो बुकलेट है उसके सीरियल नंबर सेम होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओएमआर के और बुकलेट के सीरियल नंबर सेम होने चाहिए। कौन से सीरियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये वाले देखो, ये ओएमआर है, इसमें ऐसे एक सीरियल नंबर होते हैं, यही सीरियल नंबर बुकलेट के बाहर भी होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे की ओएमआर को इन्विजिलेटर को खुद को फिल करना है, क्योंकि 5th क्लास के बच्चे हैं, वो फिल नहीं कर पाएंगे, वो भर नहीं पाएंगे। तो इन्विजिलेटर को खुद से अपने बच्चों का ओएमआर फिल करना है। यहाँ पर बच्चों का रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद उनके जो गोले हैं वो काले करने हैं। यहाँ पर बुकलेट नंबर लिखना है, वो यही बुकलेट नंबर होता है, ये ओमआर में और बुकलेट में सेम सेम होता है, और वो नंबर आपको फिर से यहाँ डालना है। ये गोले काले करने हैं। बच्चे का नाम कैपिटल अक्षर में लिखना है। यहाँ पर फादर का नाम लिखना है। यहाँ पर सेंटर का कोड लिखना है, जैसे 0605 भुज का है तो 0101। ऐसे ही आगे जो भी अंजार वंजार जिनके सेंटर कोड है वो, और वो गोले भी काले करने हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर कैंडिडेट के साइन होंगे, रनिंग साइन होंगे, यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन होंगे। रनिंग नहीं तो जो भी कैंडिडेट साइन करता है वो साइन यहाँ पर करवाने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर इन्विजिलेटर के होंगे और यहाँ पर सेंटर का स्टैंप लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप ये सब फिल कर देना। यहाँ पर कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सेंटर का स्टैंप लगा सकते हो। लिखना है तो यहाँ पर कोड भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ये पीछे का भाग में ही है, इसमें दो ओमआर में दो, एक आगे का हिस्सा, ये पीछे वाला है। इसमें आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने हैं। इस तरह से हर एक कैंडिडेट का इन्विजिलेटर को खुद से भरना है। इसके बाद इन्विजिलेटर का परफॉर्मा कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें स्टेट का नाम लिखना है, वो कैपिटल लेटर में गुजरात, फिर डिस्ट्रिक्ट कच्छ लिखना है, ब्लॉक जो भी है आपका वो लिखना है, सेंटर का नाम जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। फिर ऊपर वाले जो नेम के आगे जो कोड है वो खाली छोड़ देना है, वहां पर आपको डैश डैश लगा देना है। स्टेट में जो भी, जैसे गुजरात का 06 है, डिस्ट्रिक्ट है 05, ब्लॉक जो भी है जो कोड है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। नेम के आगे जो भी है उसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर नेम में आपको इन्विजिलेटर का नाम कैपिटल अक्षर में लिखना है, ठीक है। तो जो भी इन्विजिलेटर का नाम वो कैपिटल में लिख देना है। और बाकी जो भी कोड है, जैसे स्टेट के जो कोड है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के कोड सेम है। बाकी ब्लॉक और सेंटर के जो भी अलग अलग कोड है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस तरह से ये सारी डिटेल आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। तो इनमें आपको, मुझे नहीं लगता कोई आपको इसमें दिक्कत होने वाली। फिर यहाँ पर सेंटर का स्टेप आपको पुट कर, यहाँ पर आपका रूम लिखना है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, कितने बच्चे प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है वो यहाँ लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई भी, जैसे आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, जैसे कोई भी डिस्क्रिपेंसी होता है, जैसे कोई भी माल प्रैक्टिस करता है बच्चा पाया गया, आप उसका यहाँ पर डिटेल लिख सकते हो कि सर ये ऐसा है। और उसके बाद उसको, उस रिपोर्ट को सीएलओ देकर, अगर नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डैश डैश करके छोड़ देना है। यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेगा और यहाँ पर ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखेगा। तो ये हो गया इन्विजिलेटर परफॉर्मा। इसके बाद एक और इन्विजिलेटर को भरना है, वो है एनेक्जर आई। वो बताता हूँ मैं कैसे भरना है। वो इन्विजिलेटर का अंडरटेकिंग आएगा, वो भी उसको रूम वाइज फिल करना है। एनेक्जर आई, ये रहा। ये भी इन्विजिलेटर को भरना है। इसमें स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पूरा सेंटर का नाम, यहाँ पर सीधा आप स्टैंप लगा सकते हो। स्टैंप तो आप किसी भी परफॉर्मा के बाहर भी लगा सकते हो, जैसे ये बाहर कोने में लगा दिया तो उससे पता लग गया कि भाई ये सेंटर का है। तो सभी परफॉर्मा में आप, या एनेक्जर में आप बाहर स्टैंप लगा सकते हो। यहाँ पर रूम नंबर डालना है, यहाँ पर इन्विजिलेटर का नाम लिखना है, रूम नंबर लिखना है और ऊपर साइन आएंगे। यहाँ पर इसी तरह से सीएस का नाम, मोबाइल नंबर और साइन आएंगे। यहाँ पर यहाँ पर सीएस के आएंगे, यहाँ पर सीएलओ के आएंगे। तो इस तरह से ये फिल कर देना है और ये दोनों के दोनों परफॉर्मा आपको बाद में दे देना है, ताकि ये बाद में काम आए। तो इस तरह से आप ये भर सकते हो। अब रात रहते हैं एब्सेंटी वाली पे। एब्सेंटी सीट में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इस तरह से आपको एब्सेंटी भरनी है, उसका मैं बताता हूँ। इन्विजिलेटर के लिए तो सभी इन्विजिलेटर के पास ऐसी दो दो सीटें रहेंगी। एक्चुअल में ये तो कोई पुरानी सीट है, इसमें से 3 ही बच्चे, आपके पास टोटल 12 बच्चे हुआ एक सीट में, 5 6, ऐसे टोटल कितने बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे हर एक एब्सेंटी सीट में।
तो ऐसी आपके पास 2 एब्सेंटी सीट होंगी, क्योंकि एक रूम में 24 बच्चे बिठाने हैं, तो आपके पास 2 एब्सेंटी सीट होंगी। तो इसमें ऑलरेडी बच्चों का रोल नंबर, नाम, उनका अल्फा कोड, मेल कैटेगरी, एरिया और डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। आपको क्या करना है, सभी बच्चों का, चाहे बच्चा प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, सभी बच्चों का आपको बुकलेट नंबर लिखना है। यहाँ पर सभी बच्चों का आपको यहाँ पर बुकलेट नंबर लिखना है, जो बुकलेट के बाहर लिखा हुआ है, और वही ओएमआर सीट में भी होता है, जो सेम सेम होते हैं। ऐसे सभी 12 बच्चों के बुकलेट नंबर लिखने हैं। फिर बुकलेट का जो भी कोड है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो वो यहाँ पर साइन करेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर बच्चा एब्सेंट है तो आपको उसके बुकलेट नंबर के चारों तरफ ऐसा रेड कलर का गोला फेरना है, बुकलेट के चारों, जो बुकलेट नंबर है उसके चारों तरफ। और सिग्नेचर की जगह आपको कैपिटल में लिखना है ABSENT, एब्सेंट। ये हर एक इन्विजिलेटर को करना है, ABSENT। इस तरह से इन्विजिलेटर अपना एब्सेंटी लिस्ट, एब्सेंटी सीट बना सकता है। ऐसे 24 बच्चों का एब्सेंटी सीट बनाना है। इसके बाद जैसे ही एब्सेंटी सीट बन जाएगा, इन्विजिलेटर को क्या करना है, नीचे सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन होंगे और नीचे ब्लॉक लेटर में नाम होगा, डेट लिखेगा। यहाँ पर आप सीएस, सभी सीएस साइन करेंगे बाद में, और वो भी ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखेंगे। कितने बच्चे अलॉटेड थे, हर एक सीट में 12 बच्चे अलॉटेड रहते हैं, और उसमें से प्रेजेंट मान लो इस सीट में एक नहीं, इस सीट में 4 बच्चे एब्सेंट है। एक ये है, एक मान लो ये तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है, एक ये है, मान लो एक ये है। तो 4 बच्चे एब्सेंट है, तो 4 आपने गोले कर दिए और उनके सिग्नेचर में वहां एब्सेंट लिख दिया। ए बी नहीं, पूरा एब्सेंट लिखना है, एब्सेंट, एब्सेंट लिख दिया। तो उसके बाद आप ये भर सकते हो कि 12 अलॉटेड थे, जिसमें से 8 प्रेजेंट हो गए और 4 एब्सेंट हो गए। इस तरह से आपकी बुकलेट पूरी हो जाएगी। एक सेंटर है जहां पर हमने करेक्शन किया है, ट्रांसजेंडर का मेल फीमेल किया, आपको उसमें छेड़ना नहीं है। अगर वो बच्ची आती है, वो गर्ल्स है, तो आपको क्या करना है, उसका अगर आती है तो उसके साइन करवाने हैं, नहीं आती है तो वही बुकलेट नंबर लेके एब्सेंट लिखना है। तो इस तरह से आप अपनी अटेंडेंस सीट बना सकते हो। और ये अटेंडेंस सीट की बाद में जेरोक्स भी करवाएंगे हमारे सीएलओ, तो आपको ये अटेंडेंस सीट कंप्लीट करनी है। तो इसके अलावा इन्विजिलेटर को और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इन्विजिलेटर के पास 3 चीजें हैं जो उसको आराम से, आसानी से बनानी है। एक इन्विजिलेटर को बनानी है अपना इन्विजिलेटर रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ एब्सेंट प्रेजेंट लिखने हैं। एक इन्विजिलेटर को अंडरटेकिंग देना है, एक एनओसी देना है, वो आज भी एक दिन पहले भी लिख के दे सकते हैं, या मीटिंग के टाइम भी दे सकते हैं। और एक उसको एब्सेंटी सीट बनानी है। उस किस तरह से बनानी है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद भी आपको, मुझे नहीं लगता इन्विजिलेटर को अपनी ड्यूटी में कोई दिक्कत होगी। बस एक देखना है कि हर एक बच्चे का खुद डाटा फिल करे। धन्यवाद।